नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर। साथ में दोस्तों अन्य सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में 69,000 के अंदर उत्तर कुंजी की बात करें, पेपर रद्द की, या फिर एमआरसी वाले मुद्दे की, या फिर अन्य जितने भी तमाम मुद्दे लगे हुए हैं अब उन पर दोस्तों आपको सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी। वहीं कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जिसका लगातार दोस्तों यहाँ पर जो इंतजार है वो किया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर फर्जीवाड़ा के बारे में, सोल्वर की तलाश लगातार जारी है। अगर हम बात करें सीटेट एग्जाम डेट को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सीबीएसई का एक बड़ा फैसला आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बनो में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो 69,000 के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे लगे हुए लगातार अभ्यर्थी इनके बारे में पूछते थे, चाहे वो उत्तर कुंजी का मामला हो, पेपर रद्द का मामला हो, एमआरसी मुद्दा हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें 1133 सीटों का मामला है, 22,000 सीटों का मामला हाईकोर्ट के अंदर भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछते हैं और लगातार उनकी तरफ से सवाल किया जाता है कि इनकी सुनवाइयाँ कब देखने के लिए मिलेंगी, कब तक सुनवाई होने की संभावना है। तो इसी को लेकर दोस्तों कल देर रात को मैंने आपसी को आगे एक वीडियो डाला था, जहां पे दोस्तों मैंने दिखाया था कि नोटिस जारी हुआ हाईकोर्ट की तरफ से। उनका कहना है कि 24 तारीख से एक बार फिर से दोस्तों यहां पे आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी। तो 24 तारीख से जितने भी मामले लगे 69,000 के, उनकी दोस्तों यहाँ पर सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, चाहे वो EWS का मामला हो या फिर दोस्तों अगर बात करें जो आपका ओवरलैपिंग का मामला है। अगर कोई अन्य मामले को लेकर दोस्तों आप लोग पूछना चाहते हैं, उनकी सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन सवाल वही रहेगा जिसमें सरकार से काउंटर मांगा गया है, उनकी सुनवाइयाँ शायद दोस्तों आपको ना देखने के लिए मिले, क्योंकि जब तक काउंटर नहीं आएगा तब तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में एनओसी का मुद्दा है, जितने भी मुद्दे 69,000 के अंदर लगे हुए हैं उन सभी की सुनवाई दोस्तों 24 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। फिलहाल आप सभी को दोस्तों इंतजार करना है कोर्ट लिस्ट आने तक का। जैसे ही कोर्ट लिस्ट आएगी दोस्तों और भी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इसके माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हाईकोर्ट 24 अगस्त से दोस्तों सारी की सारी जो अदालत है वो खुल जाएंगी और वकीलों को दोस्तों एक बार फिर से अंदर आकर के जो बहस करने का मौका है वो मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके इसकी जानकारी कल देर रात को दे दी गई थी। तो इसी वजह से 69,000 की जो तमाम मुद्दे हाईकोर्ट के अंदर लगे हुए इनकी सुनवाइयाँ नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हाईकोर्ट बंद था। अब ऐसे में दोस्तों जैसी कोर्ट आएगी उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपको कोर्ट तक का इंतजार करना है। ये दोस्तों बात है 69,000 के सभी मुद्दों के बारे में। अब सुनवाई होने की संभावना आपको देखने को मिलेगी 24 तारीख के बाद में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें आप सभी के सामने 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, कल लगभग दोस्तों 10:30 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो डाला था, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बताया कि 25 तारीख की जो कोर्ट लिस्ट है वो जारी हो गई है, जिसके अंदर उमेश ललित सर बैठे हुए हैं। लगभग 3 बेंचेस के अंदर आपको बैठते हुए दिखाई देंगे, जिसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। 3 अलग अलग दोस्तों कोर्ट के अंदर बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, अभी तक दोस्तों हमें देखने के लिए मिला है कि मोहन सर दोस्तों जो लिस्टेड तो थे, जो रोस्टर जारी हुआ था, लेकिन 25 तारीख तक मोहन सर नहीं बैठ रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों 25 तारीख के बाद बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, किस कोर्ट के अंदर आपको आपका मामला देखने को मिलेगा। जैसा कि हमें पूर्व में पता था कि अगर मोहन सर और साथ में उमेश ललित सर बैठेंगे किसी बेंच के अंदर, तो आपका ऑर्डर दोस्तों जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो रोस्टर जारी हुआ था उसके अंदर दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि 24 तारीख से मोहन सर बैठने वाले हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल दोस्तों जो उनकी बेंच है वो नहीं बैठ रही है। 69,000 कट ऑफ मुद्दे की अगर दोस्तों सिंपल तरीके से बात करें, 25 तक आने की फिलहाल कोई संभावना देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके बाद में जो भी कोर्ट आएंगी उसी के बाद दोस्तों यहाँ से स्पष्ट होगा। बाकी ऑर्डर दोस्तों अपने तय समय पर ही आएगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ से कंफर्म होता है तय समय का मतलब दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार दोस्तों जैसी आपकी बेंच बैठेगी तभी आपको देखने को मिलेगा। कुछ अभ्यर्थी इस तरीके से भी कह रहे थे कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑर्डर पहले लाया जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जब भी ऑर्डर आना होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जज साहब की मंजूरी के बाद ही आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें दोस्तों आपका कोई जोर ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। बाकी दोस्तों अगर बात करें अगले हफ्ते में, अभी दोस्तों 3 दिन बाकी। अगर ऑर्डर आप सभी का आना होगा तो 1 दिन के अंदर भी आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों 3 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर 3 दिन में नहीं आता है तो आप सभी को पता है बीच में एक एमआरसी का मुद्दा भी लगा हुआ है। फिर आपको उसकी सुनवाई देखने को मिलेगी। उस सुनवाई के बाद ही आपको जो ऑर्डर आएगा। तो ऐसे में फिलहाल दोस्तों इंतजार ही किया जा रहा है, कभी भी आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। लेकिन अभी तक जो कोर्ट जारी हुई हैं उसके अंदर दोस्तों जो आपका ऑर्डर है वो मेंशन नहीं है। ऐसी सूचना दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। ये दोस्तों बात रही थी 69,000 के ऑर्डर के बारे में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें
डॉक्यूमेंट्स वापसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछते हैं। मैंने उनको पहले बता दिया, चाहे वो संत कबीर नगर या फिर कोई भी दोस्तों आप जो लगातार पूछते रहते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि आप जाकर के अपने दस्तावेज़ वापस ला सकते हैं। आगामी 1-2 दिन के अंदर दोस्तों आपके यहाँ से भी नोटिस जारी हो जाएगा। लगभग कई जगहों से आ चुका है। बाकी दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी के टेलीग्राम पर मैंने सारे नोटिस दोस्तों डाल दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों कल भी मैंने आपको दिखाया था, चित्रकूट का भी एक नोटिस यहाँ से जारी हुआ था। तो लगातार जो नोटिस है वो आ रहे हैं। अगर आपने दस्तावेज़ वापस नहीं लिए तो जाकर के दोस्तों अपने दस्तावेज़ वापस ले सकते हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों अगर नोटिस नहीं आया तब भी वहाँ से आपको दस्तावेज़ वापस कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर या फिर दोस्तों किसी भी परीक्षा के बारे में हम बात करें, जब भी परीक्षा आयोजित होती है, परीक्षा आयोजित होने के बाद में सबसे बड़ा मसला देखने को मिलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ या फिर सॉल्वर बिठाई गई या फिर दोस्तों ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर बात की जा रही है कि बीईओ परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था। शहर में रहकर दोस्तों कोचिंग सेंटर चलते थे, उन्हीं के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्वर पकड़े गए। अब सॉल्वर पकड़े जाने के बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बात करें उसका जो सरगना था या फिर अगर बात करें दूसरे शब्दों में उसका जो मुखिया था दोस्तों, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कितने सॉल्वर बिठाए गए थे, 1-2 या इससे कहीं ज़्यादा दोस्तों में देखने के लिए मिले थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर 3 सॉल्वर पहले पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद से जो जाँच है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी दोस्तों जो जानकारी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ी है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने को मिला है कि जांच के नाम पर शिवकुटी पुलिस सिर्फ दोस्तों इतनी जानकारी जुटा सकी है कि सरगना बिहार का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस उसका दोस्तों कोई भी सुराग हासिल नहीं कर सकी और ना ही दोस्तों उसकी जो तलाश है कोई टीम कर पा रही है। लगातार दोस्तों यहाँ पे जो है कहीं धरपकड़ जा रही है, लेकिन दोस्तों इसके सरगना को अभी तक नहीं पकड़ा गया। जैसे कि 69,000 के अंदर आपने देखा कि लगातार दोस्तों यादव जी, चंद्रमा यादव की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी तक वो नहीं पकड़े गए। उसी प्रकार दोस्तों इसके अंदर खंड शिक्षा अधिकारी में सरगना की दोस्तों तलाश है वो जारी है, लगातार दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपको पता पदों की संख्या पहले से 309 है ना, कितने सॉल्वर बिठा दिए होंगे, क्या हुआ होगा। अगर ऐसे में दोस्तों किसी भी अगर मेहनती अभ्यर्थी एक सीट बर्बाद हो जाती है तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत के बाद में अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आगामी समय के अंदर यहाँ पर जाँच के बाद में और भी दोस्तों जो आरोपी है, बाकी फिलहाल दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी की जो जाँच है वो जारी है, उसके बाद ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों बात करें सीटेट को लेकर, जब दोस्तों सीटेट स्थगित हुई थी तो उससे पहले दोस्तों आपको बताइए जेईई मेन और साथ में नीट को स्थगित किया गया था, ठीक है। जब वो स्थगित हो गई थी फिर उसके बाद में सीटीईटी दोस्तों यहाँ पे स्थगित हो गया था। अब ऐसे में दोस्तों सीटेट परीक्षा की हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जेईई मेन साथ में नीट दोस्तों अपने तय समय पर होंगी। रीज़न आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे जो मंजूरी मिल चुकी है, मंजूरी मिलने के बाद में अभ्यर्थी की तरफ से तो दोस्तों लगातार यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए। लेकिन अब ऐसे में जब दोस्तों आपको बताएं कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन नीट परीक्षा कराई जा रही है, जेईई मेन होने वाली है, तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को दोस्तों बिल्कुल एंड में ला करके रख लें, क्योंकि आगामी समय के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर के सेकंड हफ्ता के बाद दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जा सकती है। तो यहाँ पर मान करके चलिए जो आपकी परीक्षा होगी 3rd या 4th वीक के अंदर भी दोस्तों आयोजित हो सकती है। जल्द दोस्तों सीबीएसई इस पर आपको फैसला लेकर के दोस्तों दिखाने वाला है। उम्मीद है दोस्तों अगर बात करें आपकी जो परीक्षा होगी सितंबर के अंत तक आयोजित होने की प्रबल संभावनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि सेकंड वीक में नहीं होगी, क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें जेईई मेन को लेकर या फिर नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया है कि परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों इंतजार किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान के चलें जो सीटेट एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, उनको लग रहा है कि आगामी समय के अंदर भी आपकी जो परीक्षा है वो स्थगित होंगी, तो बिल्कुल भी ऐसा होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम है सितंबर के अंत तक होने की प्रबल संभावना है। सब कुछ ठीक रहेगा तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर दोस्तों आपके सामने नई तिथियां घोषित कर दी जाएंगी और ज़्यादा लंबा आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों जितने भी सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपसे कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि पहले दोस्तों नीट और साथ में जेईई को स्थगित किया गया था लेकिन अपने तय समय पर किया जा रहा है। तो ऐसे में सीटेट भी दोस्तों जल्द आयोजित होने की प्रबल संभावना। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बच दबा लें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।